हेलो स्टूडेंट, आज ही क्लास में देखेंगे हम लोग नेफ्रॉन। ओके, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ये क्या है? यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में हम देखे थे पार्ट 1 में, पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। उसमें था किडनी, उसमें और सारा पार्ट था। हम आज देखेंगे किडनी के नेफ्रॉन के बारे में। ओके, पार्ट 1 वाला वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं नेफ्रॉन क्या होता है पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम में। नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन क्या है? किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ओके, ये क्या करता है? किडनी के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और फंक्शन करता है। ओके, नेफ्रॉन नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी के जो स्ट्रक्चर देता है और फंक्शन करता है उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। ओके, ईच किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। तो हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ओके, किडनी के संरचनात्मक इंग्रेडिएंट में क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसे कहते हैं? किडनी के संरचनात्मक इंग्रेडिएंट में क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ओके, नेफ्रॉन क्या करता है? किडनी के स्ट्रक्चर देता है और फंक्शन करता है। ओके, इस किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। ओके, ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होता है और 1 किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, यानी दोनों को मिला के 2 किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन होगा। ओके, नॉर्मल लेंथ ऑफ नेफ्रॉन इज 1.2 टू 2.2 इंच होता है। नेफ्रॉन की लेंथ कितना होता है? लंबाई कितना होता है? 1.2। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन का टाइप्स क्या क्या है? 2 टाइप्स ऑफ नदिया 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन और सेकेंड नंबर है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है 80 to 85% होता है नेफ्रॉन के, और जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है वो 15 to 25% होता है। ओके, नेफ्रॉन के देखिए दोनों में क्या अंतर है देखते हैं। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसमें क्या होता है? लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, और जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है। ओके, ये दोनों नेफ्रॉन ही है। ओके, लेकिन जो इसका टाइप इसमें क्या होता है? लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, इसमें लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है। ये नेफ्रॉन का टाइप्स था। ओके, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें फर्स्ट है रिनल कैप्सूल। रिनल कैप्सूल यहाँ पे होता है नेफ्रॉन के यहाँ पे, जो ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग रिनल कैप्सूल। ओके, सेकेंड है रिनल ट्यूब्यूल्स। जो यहाँ रिनल ट्यूब्यूल्स यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक होता है रिनल ट्यूब्यूल्स। ओके, कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला है जो पार्ट है नेफ्रॉन का, कलेक्टिंग डक्ट है। ओके, ये वाला नेफ्रॉन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? कलेक्टिंग रिनल ट्यूब्यूल्स है। और ये वाला पार्ट जो नेफ्रॉन का है इसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिंग डक्ट। इसमें पहला देखेंगे हम लोग रिनल कैप्सूल। ओके, रिनल कैप्सूल फिल्टर अ ब्लड प्लाज्मा एंड इट्स नॉर्मल डायमीटर इज 200 माइक्रोमीटर। ओके, रिनल कैप्सूल क्या होता है? ये क्या करता है? ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करता है और इसका नॉर्मल डायमीटर कितना होता है? 200 होता है। ओके, 200 इसका नॉर्मल डायमीटर होता है। ओके, ये है रिनल कैप्सूल। इस पार्ट ऑफ रिनल कैप्सूल। रिनल कैप्सूल के 2 पार्ट्स होता है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। ओके, देखिए ये वाला जो बीच वाला होता है इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस। क्या होता है? इसमें आर्टरी होता है, अफरेंट एंड इफरेंट आर्टरी। ओके, ये क्या है? ग्लोमेरुलस है। अब सेकेंड है बोमेंस कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस जो होता है उसको क्या करता है? एक कवरिंग होता है, उसके ऊपर क्या होता है? कवरिंग होता है, उस कवरिंग को बोलते हैं हम लोग बोमेंस कैप्सूल। देखिए जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है उसके जो आउटर कवरिंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग बोमेंस कैप्सूल। ओके,
देखते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल क्या होता है। देख, ग्लोमेरुलस कैप्सूल इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इनसाइड these capillaries present in endothelium cell which filter the blood। ये क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज का क्या होता है, नेटवर्क होता है। ओके, इसमें क्या होता है, इंडोथीलियल सेल होता है जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। और जो फिल्टर होता है, इससे फिल्टर जो हो जाता है उससे क्या होता है, फिर से दोबारा करता है फिल्टर बोमेस कैप्सूल। जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है वो ब्लड को फिल्टर कर देता है, उसके बाद से रीफिल्टर करता है बोमेस कैप्सूल। ओके, सेकेंड नंबर है बोमेस कैप्सूल क्या करता है, जो ग्लोमेरुलस होता है ग्लोमेरुलस, वो फिल्टर करता है ब्लड को, उसके बाद से बोमेस कैप्सूल होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है। ये क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ द ग्लोमेरुलस। बोमेस कैप्सूल क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ द। इसके बाद से हम देखेंगे रिनल ट्यूब्यूल्स। ओके, सेकेंड नंबर है रिनल ट्यूब्यूल्स। रिनल ट्यूब्यूल्स इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट विच हैज़ डिफरेंट पार्ट। ये क्या होता है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसके पास डिफरेंट पार्ट होता है। तो पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है। पहला है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, सेकेंड है लूप ऑफ हेनले, उसके बाद से है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। ओके, अब हम देखते हैं रिनल ट्यूब्यूल्स का जो पार्ट होता है उसके बारे में। इसमें क्या, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इज पार्ट ऑफ रिनल ट्यूब्यूल्स। ये क्या होता है, रिनल ट्यूब्यूल्स का पार्ट है। इट्स रिनल ट्यूब्यूल्स, इट्स नर्वल लेंथ इज 14 mm एंड डायमीटर इज 55 माइक्रोमीटर। ओके, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ये रिनल ट्यूब्यूल्स का एक पार्ट है। इसका जो नर्वल लेंथ होता है 14 mm होता है और डायमीटर होता है 55 माइक्रोमीटर। ओके, सेकेंड लूप ऑफ हैंड, इट इज यू शेप पार्ट एंड इट्स नॉर्मल लेंथ इज 30 mm। ओके, ये क्या होता है, लूप ऑफ हैंड यू शेप होता है, यू शेप होता है यहाँ पे है, और इसका नॉर्मल लेंथ कितना होता है, 30 mm होता है। ओके, इट हेल्प्स टू कनेक्ट पीसीटी टू डीसीटी। क्या करता है, हेल्प करता है कनेक्ट करने में पीसीटी को और डीसीटी को। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये पीसीटी है और यहाँ पे डीसीटी है। ओके, इतना। उसके बाद देखते हैं डीसीटी क्या होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। नॉर्मल लेंथ ऑफ डीसीटी इज 15 mm एंड इट्स डायमीटर इज 50 माइक्रोमीटर। ओके, जो डीसीटी होता है उसका लेंथ होता है 15 mm। ओके, एंड इसका डायमीटर होता है 50 mm होता है। ओके, 50 माइक्रोमीटर होता है। ओके, inside the DCT present principal cell, the cell produce ADH, antidiuretic hormones। It is helps to reabsorb water, reabsorption of water। क्या होता है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होता है, उसमें क्या होता है, एक सेल होता है, यहाँ पे एक सेल होता है जो क्या करता है, सीक्रेट प्रोड्यूस करता है एंटीडायरेटिक हार्मोन्स को, जो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में एक सेल होता है जो क्या करता है, वाटर जो प्रोड्यूस करता है एंटीडायरेटिक हार्मोन, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, वो हार्मोन क्या करता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, आप लोग देख चुके होंगे यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स यहाँ है, और लूप ऑफ हेनले जो यू शेप होता है उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ओके, नेफ्रॉन के यू शेप को बोलते हैं हम लोग लूप ऑफ हेनले। और क्या करता है लूप ऑफ हेनले, पीसीटी और डीसीटी को कनेक्ट करता है। ओके, इसके बाद से देखें हम लोग कलेक्टिंग डक्ट। ओके, कलेक्टिंग डक्ट, इट इज इन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्या नेफ्रॉन का इन पार्ट है। इट्स नॉर्मल लेंथ इज 22 mm। ये क्या होता है, नेफ्रॉन का इन पार्ट है, इसका नॉर्मल लेंथ होता है 22 mm। ओके, यहाँ पे नेफ्रॉन इन होता है